ठीक है। तो पहली कैविटी जो बंचर कैविटी, इसका नाम इस वजह से रखा है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होना शुरू हो गए हैं, यानी कि जो कैथोड से निकले हैं, तो इस कैविटी में से गुजरने के बाद वो गुच्छों की शक्ल में आ गया। गुच्छों की शक्ल में कैसे है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसकी वजह से, उसकी वजह से जो है वो इन बंचेस की शक्ल में हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे यही लिखी हुई है, द फील्ड काजेज द इलेक्ट्रॉन टू बंच, इलेक्ट्रॉन डेट पासिस थ्रू व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट द मोशन, यानी कि बंच की शक्ल में आ जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्लो होंगे तो पीछे से जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहे हैं ना, तो वो बंच की शक्ल में जो है वो वहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने के बाद, यानी कि जब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो एक गुच्छे की शक्ल में जो है वो आगे की तरफ मूव होंगे। पासिंग थ्रू व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन आर एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट होंगे एक तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और दूसरा वो बंच की शक्ल में होंगे, काजिंग द प्रीवियसली कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ टू फॉर्म बंचेस एट द इनपुट फ्रीक्वेंसी टू रेनफोर्स द बंचिंग क्लेस्ट्रॉन में कंटेन एडिशनल बंचर कैविटीज। ठीक है, ये जो है वो चीज़ जो मैं आखिर में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। खैर ये जो है अब गुच्छों की शक्ल में होगी। उसके बाद क्या होगा? बीम पासिस देन थ्रू अ ड्रिफ्ट स्पेस। अब क्या है कि हमारी जो बीम यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बंचर कैविटी से निकले हैं वो ड्रिफ्ट स्पेस के अंदर मूव करना शुरू कर दे। इन विच द फास्टर इलेक्ट्रॉन कैच अप द स्लोअर वंस। मैंने क्या कहा था? पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन है तो उस सूरत में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो हो जाएंगे ड्यू टू अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होंगे, यानी कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पास होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे। अगले साइकिल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो पास यानी कि वहाँ जमा होने शुरू हो गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो वो एक्सेलरेट होते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं आगे। तो तेज़ी जैसे मूव करते हैं तो जो पहले इलेक्ट्रॉन कुछ गुजरे थे अपोजिट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी, उनको भी ओवरकम कर लेते हैं वो। ठीक है, क्रिएटिंग बंचेस, अच्छा कहाँ गया? स्लोअर वंस क्रिएटिंग द बंचेस। देन अब आ जाता है कैचर कैविटी। देन थ्रू अ कैचर इन आउटपुट कैविटी। अच्छा ये आउटपुट कैविटी है। ठीक है, आउटपुट कैविटी, ईच बंचर इंटर द कैविटी एट द टाइम इन अ साइकिल व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट द इलेक्ट्रॉन्स मोशन डी एक्सेलरेटिंग देम। फिर वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये बेसिकली जो ये वाला जो आपका हिस्सा है ये बंचर कैविटी सॉरी कैचर कैविटी का है। ये यहाँ पे मैंने बंचर कैविटी दिखाई है। अब जब ये जो बंचेस बने हुए हैं यहाँ से देखिए, ये बंचेस आ रहे हैं, जब इंटर होते हैं इस कैविटी के अंदर, तो ये इसकी सेटिंग इस तरह की से बनाई हुई होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोज कर रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोज कर रही होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपकी अब कैचर कैविटी है। कैचर कैविटी क्या करती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो काफ़ी सारे जो बंचेस की शक्ल में जो है वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव। एकदम से एक्सेलरेट होंगे तो यहाँ पे आके इकट्ठे शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बंचेस आ गए ना, लेकिन यहाँ पे कौन सी डायरेक्ट, यहाँ पे कौन सी निशानी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ अगर आप देखें तो ये अपोज हो रही है। यहाँ पे जो है वो सेम डायरेक्शन है, यहाँ से तो पॉजिटिव की वजह से वो एक्सेलरेट होए, लेकिन इस यानी कि आपकी चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो बंचेस की फॉर्म में शक्ल है ये डी एक्सेलरेट होंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्सेलरेट होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मैग्नेट्रॉन के अंदर होते थे। इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज यानी कि जब पहुँचता है किसी नेगेटिव चार्ज वाले पोर्शन पे, तो वहाँ पे जो है वो क्या होता है कि रिपल्शन की वजह से डी एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हुई यानी कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, आगे जाके जब नेगेटिव चार्ज थी इसकी वजह से डी एक्सेलरेशन हुई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो ज़्यादा होने की वजह से डी एक्सेलरेशन होगी। तो जब डी एक्सेलरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो आपकी जो एनर्जी है ट्रांसफ़र हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी, वो भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही थी इस कैविटी के अंदर और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे थे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस होगी और यहाँ से जो आपकी आउटपुट केबल लगी हुई है उसके थ्रू आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अच्छा एक और चीज़, ये जो आपकी कैविटी है
कौन सी कैविटी? कैचर कैविटी। ये जो ऑसिलेट कर रही है ये भी सेम बंचर कैविटी वाली फ्रीक्वेंसी पे ही ऑसिलेट कर रही है, यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों की आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने की वजह से वहाँ पे तो वैसी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डी एक्सेलरेशन हुई है अब इलेक्ट्रॉन की, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना बंचेस की फॉर्म में आए हैं, तो डी एक्सेलरेशन हुई है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफ़र हुई है इन इलेक्ट्रॉन की उस फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। फिर हम यहाँ पे हमारा क्योंकि आउटपुट लगा हुआ है, आउटपुट की केबल लगी हुई है, आउटपुट की वायर लगी हुई है, जिसके थ्रू हमने क्या किया, इस हमारी जो यानी कि यहाँ देखिए अगर आप ये आउटपुट वायर लगी हुई है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे यानी कि एम्पलीफाई हुई थ्रू डी एक्सेलरेशन, तो वो जो है ना हम यहाँ से आउटपुट की ओर पे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इनपुट हमने सिग्नल दिया था उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल दे रहे हैं हम, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। यहाँ पे वीक सिग्नल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ मूव हुए, वहाँ पे बंचेस की शक्ल में जो है वो इस कैविटी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को बंचेस की शक्ल में जो है वो उसको बना दिया इलेक्ट्रॉनों को। ये जो बंचेस यहाँ इस कैविटी के अंदर आए, तो इस कैविटी के अंदर हमारी डी एक्सेलरेशन हुई, पहले एक्सेलरेशन हुई फिर हुई डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उस दौरान क्योंकि हमने इसकी जो है ना यहाँ पे अगर देखें आप इस यहाँ पे इस दौरान डी एक्सेलरेशन हो रही है, बाकी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़े हैं, ये पास कर जाएंगे, ये पास करके इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर जज्ब हो जाएंगे, यानी कि सॉरी एनोड के अंदर जो जज्ब हो जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो बंची शक्ल में, क्योंकि ये एट उसी टाइम कैविटी के अंदर आ रहे हैं, तो ये डी एक्सेलरेशन की वजह से इनकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। उसका वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी यानी कि जो ऑसिलेशन थी उसकी जो एम्पलीफिकेशन है यानी कि उसको बढ़ा देती है, यानी कि इस एनर्जी की वजह से जो एम्पलीफिकेशन हुई है वो ज़्यादा हुई है। तो ये जो सिग्नल जो हमें मिलेगा, हमने ये इस केबल के थ्रू हम जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी की जो है वो थ्योरी पढ़ लेते हैं। थस व्हेन bunches enter the cavity at time in a cycle when the electric field opposes the electron motion deaccelerates। ये वही बात लिखी हुई है, जैसे कैविटी के अंदर वो बंचेस इंटर होंगे तो बिल्कुल उसी टाइम पे इंटर होंगे, क्योंकि जो है वो इनकी जो एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से की होती है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब वो बंचेस उसके अंदर इंटर होते हैं तभी डीएक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तभी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोज कर रही होती है जिस टाइम वो बंचेस इंटर होते हैं। Thus the kinetic energy of electrons is converted to potential energy of field। अब काइनेटिक एनर्जी जो है डीएक्सेलरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन वो यानी कि जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रही थी वो कैविटी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस एनर्जी की वजह से बढ़ जाएगा। द ऑसिलेशन एक्साइटेड इन द कैचर कैविटी आर कपल्ड थ्रू अ कोक्साइल केबल और वेव गाइड। अब क्या है, ये ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो हम क्या करते हैं, जो हमने कोक्साइल केबल यानी कि जो आउटपुट की जो केबल है वहाँ लगी है उसके थ्रू हम उसको एक्साइट कर देते हैं। द स्पेंट इलेक्ट्रॉन बीम विथ रिड्यूस एनर्जी। अब क्योंकि हम जब कैविटी के अंदर यानी कि ड्रिफ्ट स्पेस है उसके अंदर बंचेस की शक्ल में भी जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, और जो है वो रिड्यूस एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी थे जो कि बंचेस की शक्ल में नहीं थे, थोड़े थोड़े थे, ठीक है। बंचेस वाले तो डीएक्सेलरेट हुए, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन थे यानी कि जो थोड़े थे, जब उसी डायरेक्शन में मूव करते थे, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो वो जो है वो जो आपके कलेक्टर है या जिसको हम एनोड कहते हैं, वो उसको जो है वो कलेक्ट करके उनके साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्लेस्ट्रॉन की जो है वर्किंग है। अब कैलेस्ट्रॉन आर यूज इन अल्ट्रा हाई वेव फ्रीक्वेंसी टेलीविजन ट्रांसमिशन, ये यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करती है, विच ऑपरेट एट द लेवल ऑफ लेस देन 5 किलो वाट पे जो है वो ऑपरेट करती है। फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन द रेंज ऑफ पावर लेवल इज फ्रॉम 1 to 20 किलो वाट। पल्स कैलेस्ट्रॉन आर प्राइमली यूज इन रेडार एंड साइंटिफिक मेडिकल लीनियर एसिलेटर। पल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सम एप्लीकेशन एम्प्लॉय मोर देन 2 कैविटीज टू ऑब्टेन हायर गेन एंड बेनिफिट। अच्छा, ये मैंने कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि टू रेनफोर्स बंचिंग कैलेस्ट्रॉन में कंटेन एडिशनल बंचर। इसका मतलब क्या है कि आपको एडिशनल अगर बंचेस बनाने हैं, गुच्छे जो हैं अगर ज़्यादा बनाने हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एडिशनल जो है वो बंचर कैविटी उसके अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2 कैविटियों की,
सिर्फ 2 कैविटी इंस्टॉल हुई हैं। लेकिन अगर मुझे आपका अपना जो है वो गेन ज़्यादा चाहिए, अगर एम्पलीफिकेशन ज़्यादा चाहिए, तो मैं जो है मल्टीपल जो है वो कैविटीज़ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो उससे ज़्यादा क्या होगा, बंचेस ज़्यादा बनेंगे, और बंचेस ज़्यादा बनने से क्या होगा, आपकी जो आउटपुट है यानी कि एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीफाई होगी। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, द पावर गेन ऑफ कैलस्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज एंड करंट। जो पावर गेन है कैलस्ट्रॉन का वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे और करंट पे और नंबर ऑफ कैविटीज़ जो इस्तेमाल की गई हैं। जितनी भी कैविटीज़ होंगी उतना ज़्यादा जो है उसका जो गेन है वो बेहतर आएगा। द लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉयर द लार्जर द गेन एंड दैट कैन बी ऑब्टेन। जितनी ज़्यादा कैविटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा गेन भी आएगा, ठीक है, और ये चीज़ अचीव भी की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका वही वीडियो है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि अच्छा ये जो है ना दोबारा देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये वो पोजीशन है जब आपकी डीएक्सेलरेशन हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जब इस पोजीशन पे आएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ये होंगे तो यहाँ पे डीएक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से गुजर जाएंगे। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे कहाँ पर, जो आपका कलेक्टर लगा हुआ वहाँ पर कलेक्ट उसके साथ जो है उसके अंदर जज्ब हो जाएंगे। यहाँ पर जो है डीएक्सेलरेशन हो रही है और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अब, क्योंकि हमारी जो है इसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की डीएक्सेलरेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो जो एम्पलीट्यूड जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट कर रही थी आपकी कैविटी, उसके एम्पलीट्यूड को जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। इसके अंदर एक और चीज़ बेटा ये है, अगर ठीक है, यहाँ पे बंचेस बनते हैं, ठीक है। को पूछ सकता है कि यार यहाँ पे भी तो हमारा जो है ना वो बंचेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट क्या, बल्कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन यहाँ भी हो रही है, वोल्टेज मॉड्यूलेशन यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका जवाब इसके लिए ये है कि अगर जब हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट के अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पीछे से कांस्टेंट स्पीड है तो इस वजह से फिक्स अमाउंट आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है और डी एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी डी एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है, क्योंकि पीछे से जो अमाउंट आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम की वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रही है। जब बंचर कैविटी के साथ यानी कि इनपुट कैविटी के साथ में से ये इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं तो यहाँ पे ये गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी तो कलेक्टर पे जो है वो जाके इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। और जब डी एक्सेलरेशन होती है तो डी एक्सेलरेशन हो रही है इस पार्ट की, ये वाला कौन सा पार्ट है, जब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गुच्छों की शक्ल में, बंचेस की शक्ल में। तो डी एक्सेलरेशन ज़्यादा, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो ज़्यादा ही निकलेगी ना। लेकिन यहाँ पे तो बंचेस वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जितनी आपकी एक्सेलरेशन हो रही है उतनी डी एक्सेलरेशन हो रही है, यानी कि एनर्जी जो है वो बराबर है, जितनी एनर्जी एक्सेलरेट हो रही है उतनी डी एक्सेलरेट भी हो रही है। तो एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रही कोई, जितनी लॉस हो रही है उतनी गेन भी हो रही है, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका कैल्स्ट्रॉन है और उसकी वर्किंग है। उम्मीद करता हूँ ये जो समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपने जो है वो पीछे वाली जो आपका मैग्नेट्रॉन है उस वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन थोड़ा इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो इस वजह से एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक और है रिफ्लेक्सर कैविटी, इसकी कैल्स्ट्रॉन रिफ्लेक्सर है, उसके अंदर एक कैविटी इस्तेमाल होती है, तो वो ऑसिलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वो बुक में अंदर शायद है या नहीं, देख लेना, वो टॉपिक नहीं है लेकिन पढ़ लेना। रिफ्लेक्सर कैविटी के नाम से है, रिफ्लेक्टर कैल्स्ट्रॉन, उसके अंदर एक कैविटी इस्तेमाल हो जाती है। जैसे हमने मैग्नेट्रॉन के अंदर किया था तो बार बार ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिससे हमें जो है वो आपका एक रेजोनेंट सिग्नल मिलता है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलती है। तो इसके अंदर सिर्फ एम्पलीफिकेशन वाला फैक्टर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं आई, किसी को कोई मुश्किल है तो वो मुझसे पूछ सकता है मैसेज करके। लेकिन इस चीज़ को जो है आपकी बुक के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं काफ़ी, तो उसको पढ़ लेना एक बार। मैं जो है ना काफ़ी ये माइक्रोवेव वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद जो है मैं आपको लिंक्स वगैरह कुछ दे दूँगा, कुछ उसके नोट्स हैं जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो फिलहाल जो है वो तब तक के लिए जो अगले टॉपिक के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।